नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हिस्ट्री ऑफ मेवात विद अल्ताफ़ हुसैन में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से इस कोशिश में था कि इतिहास के छात्र होने के नाते मैं किस तरह मेवात के बहुत ही रिच, समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को डिजिटल फॉर्म में कैसे आम मेवाती तक और पूरी दुनिया तक आप पहुंचा पाऊँ। काफ़ी वक्त लगा, टाइम की कमी थी। फिर आखिर ये सोचा कि टाइम टू टाइम मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेवात के इतिहास के अलग अलग पहलुओं पर आपके साथ एक वार्तालाप करता रहूं, वीडियोस शेयर करता रहूं और आप तक और आम जन तक मेवात के बहुत रिच और समृद्ध इतिहास को पहुंचाऊं। इस एपिसोड को और इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास मकसद भी था। मकसद ये कि जब मेवात के नौजवान और अच्छे खासे नौजवान स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में और कई तरह के नशों में इन्वॉल्व है, जिसका उनके परिवारों पर, उनके रिश्तों पर, समाज में, उनकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले वीडियो मैंने इसी इसी एंजाइटी में बनाया कि क्योंकि मैं खुद मेवात से हूँ, तो एक परेशानी रहती है कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है, हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। तो मैं उन युवाओं को मेवात के इतिहास के माध्यम से ही एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ, ये बताते हुए कि मेवात का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। अगर हम पास्ट में देखें तो अंग्रेजी लेखकों ने मेवात के लोगों के बारे में काफ़ी लिखा है, जिसमें विलियम के और वॉटसन ने एक किताब लिखी, कई वॉल्यूम्स में वो किताब है, द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया में उन्होंने मेवात के लोगों के बारे में जिक्र करते हुए लिखा कि ये रेस सबसे फाइनेस्ट है, सबसे अच्छी है पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, पूरे नॉर्थ और जो वेस्ट के प्रांत थे उनमें सबसे फाइनेस्ट रेस मेवातीज। और उन्होंने मेवातीज के बारे में जिक्र करते हुए लिखा कि ये लोग लंबे हैं, टॉल हैं, मस्कुलर हैं और एथलीट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वॉचनर के आगे लिखते हैं कि ये बहुत अच्छे तीरंदाज हैं, बहुत अच्छे निशानेबाज भी हैं और उनको ये ट्रेनिंग बचपन से मिलती थी और गांव में ये सब वो सीखते थे। तो इसका मतलब है कि हमारे मेवात में बचपन से ही गांव में ये ट्रेनिंग दी जाती थी। बहुत स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी इन्वॉल्व थे, कुश्ती भी एक अहम एस्पेक्ट था। तो इससे पता चल रहा है कि मेवाती पहले से ही रेसलिंग में, निशानेबाजी में, तलवारबाजी में बहुत अच्छे थे, एथलीट्स भी थे, लंबे थे, टॉल थे, मस्कुलर थे और एथलीट बहुत अच्छे थे। इसका जिक्र अंग्रेजों ने खुद अपनी किताबों में किया। उसके अलावा वॉचनर के यहाँ की औरतों के बारे में भी लिखते हैं कि बहुत सुंदर औरतें थी और बहुत साहसी और हार्ड वर्किंग औरतें थी, बहुत मजबूत औरतें थी। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं, बल्कि अगर आप मिडिवल टाइम्स में देखें या मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें और ख़ासकर मुग़ल साम्राज्य में देखें, तो हम सब जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य आज का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस सब में फैला हुआ था। और अबुल फजल ने लिखा कि उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरह कम समय में जो इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, डाक है, वो कैसे एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाई जाए। अबुल फजल लिखते हैं कि उनकी डाक व्यवस्था में, खासकर जो पोस्टल कम्युनिकेशन था, उसमें जो डाक
मेवरा जिसको उन्होंने कहा कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका कहना है कि मेवात के लोग थे जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और अबुल फजल ने क्लियरली लिखा कि वो बहुत इम्तियाज लोग थे, बहुत निडर लोग थे, बहुत वफादार लोग भी थे, और कम समय में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देते थे। और उन्होंने क्लियरली लिखा कि वो मेवात के लोग थे, और उन्होंने नंबर भी दिए कि कम से कम 1000 के आसपास जो डाक रनर हैं वो उनकी डाक व्यवस्था में काम करते थे, जो धावक होते थे, डाक धावक जिनको आप कह सकते। आगे फिर इरफान हबीब ने इसमें और क्लियरिटी लाते हुए अपनी एक लेख पोस्टल कम्युनिकेशन इन मुगल इंडिया में क्लियरली कहा कि ये लोग जो डाक रनर थे, जो डाक वाहक थे, वो मेव थे, मेव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसके नाम से मेवात जाना जाता है। इस एस्पेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग मुझे कुछ चीज़ें मिली जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोहम्मद आरिफ कंधारी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी तारीख अकबरी, और तारीख अकबरी में उन्होंने लिखा कि सम्राट अकबर के समय जो डाक रनर हुआ करते थे, जो डाक वाहक होते थे, धावक होते थे, वो 3 से 4 हज़ार के आसपास थे। और उन्होंने 4,000 पैदल धावकों की बात की जो ऑन फुट चलते थे। तो फुट रनर जो है वो कंधारी ने कहा कि 4,000 के आसपास जो है वो अकबर के समय पे काम करते थे। आगे आरिफ कंधारी ने लिखा कि वो जासूस बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सपर्ट थे जासूसी में, जो डाक रनर हुआ करते थे, तो ज़्यादातर मेवातीस थे। और उन्होंने आगे भी लिखा कि वो रात दिन अपने काम में लगे रहते थे, तभी वो दुनिया भर की जो खबरें थी, रिपोर्ट थी, वो हर दिन शासक तक पहुंचाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाते थे, प्रशासन तक पहुंचा पाते थे। मैं एक खास चीज़ जिसको बहुत इंसिस्ट करना चाहता हूँ वो ये कि आरिफ कंधारी ने लिखा, मैं उनको कोट किया, हिंदी में मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने इंग्लिश पर्शियन में लिखा है, बाद में मैंने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी, और उसके बाद उसको मैंने जो हिंदी तर्जुमा किया उसमें ये है कि आरिफ कंधारी ने लिखा कि ये जो लोग डाक रनर थे या ये जो पैदल धावक थे, डाक वाहक जो थे, वो लोग शेर की तरह तेज दौड़ते थे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन के अंदर वो आगरा से बंगाल कि अगर आप डिस्टेंस देखें तो उस वक्त 700 कोस, और एक कोस में 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो वो खबर वो आगरा से बंगाल तक 10 दिन में पहुंचा देते थे। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि ये जो डाक म्यूराज थे जिसमें मेवातीस काम करते थे, उसमें इरफान हबीब ने आगे लिखा कि ये लोग दिन रात जो है वो कम से कम 158 मील चलते थे। अब एक आदमी तो ऑफकोर्स 158 मील तो माइल्स तो नहीं चल सकता, तो फिर इरफान हबीब ने कहा कि रिले सिस्टम था, मतलब इसमें 10-11 कोस के बाद एक चौकी होती थी, फिर वहाँ से जो नेक्स्ट रनर है वो मैसेजेस को आगे पहुँचाता था। तो इसका मतलब है कि ये एक रिले सिस्टम था, रिले में जो है वो डाक पहुँचती थी, और उसमें ज़्यादातर कई बार घोड़ों का भी यूज़ किया जाता था, पर जनरली ये पैदल जो है धावक हुआ करते थे। मैं एक और अकाउंट है जिसके बारे में जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इसके अलावा फादर एंटोनी डी मॉन्सेरेट थे, जो पुर्तगीज़ थे, जो अकबर के समय में अकबर के कोर्ट में जिन्होंने विजिट किया था। उन्होंने डाक रनर्स के बारे में, जो डिस्पैच रनर हैं, जो डाक रनर हैं, उनके बारे में लिखते हुए कहा, उन्होंने उनके बारे में लिखा कि वो पूरी गति से एक घोड़े से भी तेज़ दौड़ सकते थे एक दिन में। वो इतनी, अगर आप पूरी गति से दौड़े तो वो जितना घोड़ा दौड़ सकता था उतना एक डाक रनर जो है वो दौड़ सकता था। अच्छा, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और भी है कि मॉन्सेरेट ने और उनके ट्रेनिंग्स के बारे में जिक्र किया, और उन्होंने लिखा कि इन लोगों के सांस ना फूले दौड़ते वक्त, तो कहा यह जाता है कि उनके जो लिवर थे वो बचपन में निकाल दिए जाते थे, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तो वो शीशे से बने जूतों पे दौड़ते थे। आप सोचिए कि शीशे से बने जूतों पे कितना मुश्किल है दौड़ना, और उन सब पे ट्रेनिंग किया करते थे। और इसके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि वो अपने पैरों पे बार बार उठते थे, जिसको आप दंड बैठक कहते हैं,
फिर पैरों को हिलाते थे और खड़े रहते थे, स्टैग्नेंट रहते थे। उसमें वो खुद को प्रशिक्षित करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे। और कहा जाता है कि जब तक ट्रेन नहीं होते थे, जब तक वो एडी जो है, उनकी जो एडी है, वो कूल्हे को नहीं लग जाती थी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कितने ट्रेंड थे। और ये और आप सोचिए कि वो शीशे के बने जूते जब उतारेंगे तो वो कितने तेज धावक होंगे, कितनी फुर्ती उनमें होगी। और मॉन्सेरत ने इसीलिए लिखा कि ये बहुत फुर्तीले लोग थे, बहुत नियमित रूप से, इसीलिए ये लोग जो है समाचार टाइम पर शासक के पास पहुंचा पाते थे। और वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ थे, बहादुर थे और बहुत तेज थे। ये मॉन्सेरट ने डार्क नर्स के बारे में लिखा, जो डार्क नर्स ज़्यादातर मोस्टली मेवातीस थे। ये अबुल फजल ने भी माना, इरफान हबीब साहब ने भी माना, और आरिफ कंधारी साहब ने भी क्लियरली यही लिखा है, और खैर मोहम्मद साहब ने भी ये लिखा है। अच्छा, इसके अलावा ये डाक रनर जो है, जो डाक ले जाया करते थे, या डाक वाहक जो थे, ये जो संदेश पहुंचाते थे एक एरिया से दूसरे एरिया में, ये बहुत अच्छे जासूस भी थे और बहुत भरोसेमंद लोग थे, बहुत वफादार लोग थे। अबुल फजल ने क्लियरली लिखा आईन अकबरी में कि मेव जो है, या जो डाक मेवराज हैं, या जो मेवाती डाक नरर हैं, वो बहुत भरोसेमंद भी हैं, वफादार भी हैं, और मुगल साम्राज्य के प्रशासन के अभिन्न अंग भी हैं। अच्छा, इसके कि वो वफादार बहुत हैं, अकबर उन पर बहुत ट्रस्ट करता था, इस बात का अबुल फजल ने जिक्र करते हुए लिखा कि 1567 में जब अकबर को पता चला कि उनका एक राइवल और उनका खुद का नोबल जो है अली कुली खान और उसका भाई बहादुर खान, जो तुरानी समूह का मेंबर था, उन्होंने जो है वो रिवोल्ट कर दिया, रिबेलियन कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो अकबर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहता था। तो लेकिन एक्शन लेने से पहले वो चाहता था कि मुझे एग्जैक्ट उनके बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और किस तरह की उनकी तैयारी है। तो इसके लिए अबुल फजल लिखते हैं कि वो एक मेवरा था, जिनको जो डाक रनर जिनको हम कहते थे, उसका नाम था हटवा मेव, हटवा मेवरा, मेवरा मतलब मेव। अब हटवा मेव के बारे में अबुल फजल लिखता है कि वो बहुत तेज़ था, बहुत बुद्धिमान था, और वो कॉरियर जो करता था चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है, वो 4 घंटे के भीतर ये खबर ले आया शासक के पास 1967 में कि जो विद्रोही सरदार हैं वो सिंगरौर के आसपास गंगा पे पुल बना रहे हैं, और वो आगे नदी पार कर ली उन्होंने, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हटवा मेव ने जो दी, अबुल फजल ने लिखा, इसी के भरोसा किया अकबर ने, और इसी के तहत फिर अकबर ने आगे तैयारी की और मार्च किया, और फिर बाद में उस रिबेलियन को जो है उस खबर के बेसिस पे उस विद्रोह को जो है वो दबाया भी। तो इससे पता चल रहा है कि जो मेवातीज हैं वो अकबर के कितने बड़े ट्रस्टवर्दी थे, कितने वफादार थे, और अकबर उन पर कितना ट्रस्ट किया करता था। और वो 4 घंटे में खबर पहुंचा देते थे राजा के पास, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस वो आसानी से पहुंचा देते थे। तो इससे पता चल रहा है कि मेवातीज बहुत बड़े धावक थे, बहुत बड़े एथलीट थे, बहुत ट्रेंड एथलीट थे, अच्छे घुड़सवार भी थे मुगल साम्राज्य और मिडिवल टाइम्स में खासकर। इसके अलावा मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं कि सिर्फ अकबर के टाइम पे नहीं, बल्कि खफी खान ने जिक्र किया है कि औरंगजेब के शासनकाल में भी ये मेव जो हैं, मेवातीज जो हैं, वो बहुत बड़े डाक रनर थे, और अच्छी खासी नंबर्स में औरंगजेब के शासनकाल में वो स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन बातों से पता चलता है कि मध्यकाल में अगर आप देखें तो मेवातीज जो हैं वो एथलीट भी हैं, धावक हैं, वफादार हैं, ब्रेव हैं, बहुत तेज रनर हैं। उनसे ज़्यादा रनर, उससे तेज़ी से दौड़ने वाले लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं थे। उनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग नहीं थे अकबर के समय जो प्रशासन में लोग काम करते थे। ये अबुल फजल ने लिखा, मैं नहीं कह रहा, अबुल फजल लिख रहे हैं।
और ख़ास बात ये कि आरिफ कंधारी साहब और मोंसरे दोनों लिखते हैं कि एक एक शेर से उनकी कंपेयर करते हैं, वो शेर से भी तेज़ दौड़ते हैं या शेर की तरह वो तेज़ दौड़ते हैं। और मोंसरे ने लिखा कि वो लोग जो है घोड़े से, अगर आप एक दिन में एवरेज निकालें तो उस घोड़े से तेज़ दौड़ा करते थे। इससे पता चल रहा है कि वो कितने बड़े धावक थे, कितने बड़े एथलीट मध्यकाल में थे। तो इन बातों से ये क्लियर चीज़ें हो जा रही हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने में जाएं, आप मध्यकाल में जाएं या अंग्रेजी शासनकाल में जाएं, कि मेवातीस लंबे भी थे, मस्कुलर भी थे, एथलीट भी थे, तलवारबाज थे, तीरंदाज थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत बड़े धावक थे, रनर थे। आप सोचिए कि वो 10 दिन के अंदर आगरा से कलकत्ता खबर पहुंचा देते थे, न्यूज़ पहुंचा देते थे, ऑर्डर पहुंचा देते थे, और जासूसी का भी काम करते थे, इंफॉर्मेशन देने का भी काम करते थे। आप सोचिए कि कोई जाति, कोई समाज के लोग जो शेर से भी तेज़ दौड़ते हों या घोड़े से भी तेज़ दौड़ते हों, वो किस तरह के फिजिक के लोग होंगे, वो कितने बहादुर होंगे, कितने तेज़ होंगे, कितने फिजिकली फिट होंगे। तभी तो अंग्रेजों ने लिखा कि वो सबसे फाइनेस्ट रेस हैं पूरे नॉर्थ वेस्ट में, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे फाइनेस्ट रेस है, सबसे लंबे लोग हैं, अच्छे तीरंदाज हैं। तो मैं एक इतिहास के छात्र होने के नाते सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मेवात के उन नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, अलग अलग तरह के नशों में, अलग अलग तरह के बेकार के खान पान में जो इन्वॉल्व हैं, कि ये सब छोड़िए, अपने इतिहास से लेसन लीजिए, अपने इतिहास से सबक लीजिए, अपने इतिहास से इंस्पिरेशन लीजिए, अपने पूर्वजों के इतिहास से इंस्पिरेशन लीजिए कि वो कितने बड़े धावक थे, कितने बड़े एथलीट्स हुआ करते थे, कितने बड़े तीरंदाज हुआ करते थे, कितने बड़े निशानेबाज हुआ करते थे, कितने बड़े तलवारबाज होते थे, कितने बड़े रनर हुआ करते थे। वो लंबे छरेरे बदन के लोग की जनरेशन है आप, वो लोग जिन्होंने दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हैं, आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके वंशज हैं, वो आपके पूर्वज हैं। तो मैं आप सब नौजवानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जो निर्भीक थे, निडर थे, एथलीट थे, लंबे छरेरे बदन के हुआ करते थे, आप उनसे सबक लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, नशे से दूर रहें, खान पान पे ध्यान दें, देसी खान पान पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। आपके पूर्वजों का बड़ा नाम था इतिहास में, सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपका इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत गौरवशाली है, आप बहुत बड़े एथलीट्स रहे हैं, मेवातीस बहुत एथलीट्स रहे हैं, बड़े कुश्ती में उनका नाम है। आप उसी रास्ते पे आए, अपने परिवार में कलह पैदा ना करें, समाज के लिए बोझ ना बने, अपने परिवार के लिए बोझ ना बने, और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, स्पोर्ट्स में ध्यान दें, एथलीट बने और स्वस्थ रहें। और समाज के लिए आप एसेट बने, लायबिलिटी मत बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पहले एपिसोड में मुझे एक मन में था भी कि मैं इस इशू पे बात करूं कि आपके पूर्वज ऐसे नहीं थे, हम हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। तो आप अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से सबक लें, इंस्पिरेशन लें, और अच्छा हेल्दी ज़िंदगी जिए, स्वस्थ ज़िंदगी जिए, एथलीट बने, स्पोर्ट्स में काम करें, अच्छा खान पान रखें, जिससे हमारा मेवात भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और आप हरियाणा में जब इतने मेडल्स आते हैं तो आप कहाँ हैं? आपके पूर्वज ऐसे नहीं थे। अगर वो आज होते तो मेवात में जाट या बाकी समाज के लोग उतने मेडल नहीं लाते जितने मेवातीस लाते, जितना मेव कौम के लोग लाते।
तो मैं सिर्फ इस वादे के साथ कि मैं एक नए एपिसोड के साथ आऊँगा, नया एपिसोड जो मैं चित्तू मेवाती पे करने वाला हूँ नेक्स्ट, इसी वादे के साथ कि आप मेरे साथ बने रहें, मेरे पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरा हौसला अफजाई करें, जिससे कि मैं आप सब तक मेवात की जो बहुत समृद्धशाली रिच हिस्ट्री है, गौरवशाली इतिहास है, वो आपको डिजिटल फॉर्म में पहुंचाता रहूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।